गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने अनुनाद के बारे में पढ़ा था। अब अनुनाद से आगे नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन देखिए अतिसंयुग्मन क्या होता है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब हुआ कि सब बिना बंध का अनुनाद। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं और क्या होता है वो देखिए, आगे हम देखते हैं। अनुनाद जो है रेजोनेंस में हमने अभी बात की, सब इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। अब देखिए अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से अनुनाद उत्पन्न हो जाता है तो हम उसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा इफेक्ट है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन से अनुनाद जो है वो क्रिएट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से उत्पन्न अनुनाद को हम क्या कहेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। ये बिल्कुल रेजोनेंस की तरह ही है, उसी की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक बॉन्ड अनुनाद में हमने इधर वाले इधर दोनों कॉन्जुगेशन में दोनों जो बॉन्ड थे या दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे थे? वहां पाई इलेक्ट्रॉन पेयर थे। तो यहां पर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर काम में आएगा और वो देखिए उससे क्या होगा, कैसे होगा वो देखिए। ये देखिए ये कार्बन है और इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। ये दूसरा कार्बन है CH2 या मैं इसको भी ऐसे बना देता हूं। देखिए H और इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। देखिए इसको देखिए आप। अब अगर ये हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। अगर ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए, इसके बीच यानी दोनों कार्बन एटम के बीच में आ जाए, तो देखिए यहां से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। देखिए आप इधर देखिए, ध्यान से, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये देखिए इस पर 2 हाइड्रोजन है वो मैंने बना दी और इस पर 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन मैंने बना दी। यानी दोनों कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड जाकर के कहां बन गया? यहां बन गया। ठीक है, यहां बनते ही यहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस हाइड्रोजन के यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए यहां पे, तो इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? हाइड्रोजन पे आ गया। ठीक है, और यहां से ये यहां चला गया। देखिए अब देखिए यहां पर, अब यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बचा है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचा है। इन दोनों के बीच में केवल आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, बॉन्डिंग टाइप का या आयोनिक टाइप का। यहां पर चार्ज इस कार्बन का खत्म हो गया तो ये इस सिग्मा बॉन्ड के कारण यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आया, ये अनुनाद टाइप हुआ है, यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हुई है और ये चार्ज यहाँ चला गया। देखिए वहां पर भी ऐसा ही होता था, यहाँ डबल बॉन्ड होगा ना होता। देखिए अगर यहाँ पर क्या होता? डबल बॉन्ड होता। मैं एक बार फिर इस स्ट्रक्चर को नीचे बना रहा हूँ, देखिए आप उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर देखना, ये H, ये C, ये पॉजिटिव चार्ज, और अगर यहाँ पर ये होता C। देखिए अगर ऐसा हो तो देखिए ये यहां से यहां और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे चला जाता तो ये बनता, देखिए ये बनता, फिर यहां CH2 आएगा। देखिए अगर ये डबल बॉन्ड यहां से यहां जाता तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाता इस कार्बन पे और इन दोनों के बीच में क्या रह जाता? सिंगल बॉन्ड रह जाता और ये क्या कहलाता? रेजोनेंस कहलाता। ये क्या कहलाता? अनुनाद कहलाता। लेकिन यहां पर जो है एक बॉन्ड फिर भी बचा रह जाता, लेकिन यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये बिल्कुल अनुनाद जैसा ही है, लेकिन ये पाई बॉन्ड काम में नहीं आके सिग्मा बॉन्ड काम में आ रहा है। तो ऐसा अनुनाद जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन।
कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न जो रेजोनेंस है उसको ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं लगाते हैं, यानी कि ये इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं कि बिना बंध का अनुनाद है। इसके इस हाइपर कॉन्जुगेशन से जो है वो कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस प्रकार से इफेक्ट होती है उसको हम अभी देखते हैं। चलिए, यानी कि ओवरऑल तो देखिए इसने क्या किया यहाँ पे, अरे ओवरऑल ये देखो आपने इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दिए हैं भाई, इसने क्या किया है, इस ग्रुप ने या इस कार्बन हाइड्रोजन के इस बॉन्ड ने यहां पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। चलिए अब देखिए आप, देखिए यहां पर, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर को मैंने इस तरह से बना दिया, ये जाए और यहां पर इस हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक बार, अगली बार में ये जाए, उससे अगली बार में ये जाए, तो कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 3 हाइड्रोजन पर, एक बार इस पर पॉजिटिव, इस बार एक पर इस पर पॉजिटिव, एक बार इस पर पॉजिटिव, तो 3 तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव वाली संरचना बन गई और एक इस पर पॉजिटिव है, तो 4 संरचनाएं बन गई, 4 संरचना बन गई। और इस किस वजह से बनी है कि जिस कार्बन पर ये है पॉजिटिव चार्ज है, उससे पास वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुए कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3 हुए। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो, कि पॉजिटिव चार्ज से जुड़े हुए कार्बन, या मैं ये कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज को हम एक तरह से क्रियात्मक समूह ही मान रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं क्रियात्मक समूह से जुड़े हुआ कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है। तो जब एक अल्फा हाइड्रोजन होता है तो देखिए 2 संरचनाएं बनती हैं जो अभी हम लोगों ने बनाई थी, और मैं दोबारा से एक बार आपको बना के बता देता हूं इसी से। देखिए इसकी बना देता हूं मैं संरचनाएं, देखिए कि HCH पॉजिटिव, अगर ये वाला बॉन्ड इधर से इधर जाता है तो देखिए, अब मैं बॉन्ड को नहीं दर्शा रहा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, देखिए तो क्या हो जाएगा, HC, इस H पर पॉजिटिव चार्ज, ये H डबल बॉन्ड CH, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है तो देखिए स्ट्रक्चर ये बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी देखिए ये। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है तो स्ट्रक्चर देखिए बनेगी ये HCH, H पर पॉजिटिव चार्ज, CH2। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो रहा है, सर इधर से जिसने पार्टिसिपेट किया तो उस वक्त नीचे वाले पे कैसे आ गया पॉजिटिव चार्ज, देखिए इसलिए मैंने इसको ऐसे ही कर दिया। अगर ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बॉन्ड नहीं रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो आ गया हमारे पास। देखिए अगर ये वाला पार्टिसिपेट, नीचे वाला पार्टिसिपेट करेगा दूसरी संरचना बन गई, और ये वाला पार्टिसिपेट करेगा तो तीसरी संरचना ये बन गई। तो इस एक संरचना से जो है 1 2 3 संरचनाएं, तो 3 हाइड्रोजन की वजह से बन गई और एक संरचना ये एक्चुअल है ही, तो कुल मिलाकर कितनी संरचनाएं बन गई है, 4 संरचनाएं बन गई।
यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से कितने संरचनाएं बनी? फोर स्ट्रक्चर। अल्फा एच कितने थे? वो थे 3+3। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो अल्फा H+1 होती है, यानी कि 4 बने और हाइपर अल्फा एच कितने थे? 3 अल्फा एच थे, तो उनसे एक ज्यादा बनी है। तो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होंगी वो अल्फा H+1 होती है। अल्फा एच की संख्या में एक जोड़ देंगे तो उतनी बनेगी, उनसे एक ज्यादा बनेगी, क्योंकि अल्फा एच की वजह से उतनी जितने अल्फा एच है उतनी स्ट्रक्चर तो बनेगी और एक जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है वो भी तो रहेगी। तो 4 इस तरह से जो है अल्फा एच से एक ज्यादा स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर देखिए जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगी उतना ही ज्यादा जो है चार्ज का डिलोकेलाइजेशन होगा, और चार्ज का जितना ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो देखिए आप हम इन तीनों की स्टेबिलिटी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इस पहले वाले स्ट्रक्चर में अल्फा एच है बराबर 3, इस वाले में अल्फा एच बराबर है कितने? 6, इसमें अल्फा एच बराबर है 9। तो इसमें सबसे ज्यादा अल्फा एच है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, और उससे कम ये, और उससे कम ये हो। एक देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए आप, यहां देखिए इस वाले में इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूंगा मैं, प्लस आई इफेक्ट। इसमें जो है वो 2 ग्रुप यानी 2 डिग्री, ये जो ग्रुप है ये 2 डिग्री ग्रुप हो गया, या सॉरी 1 डिग्री, ये क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया, और इसमें केवल मैथिल ग्रुप है। तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 1 डिग्री का मैथिल से ज्यादा होता है। तो 1 डिग्री का जो है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई बराबर 1 डिग्री का CH3 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्लस आई के अकॉर्डिंग ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और ये कम स्टेबल होना चाहिए। लेकिन अगर अल्फा एच की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर अल्फा एच की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग प्लस एच, जिसको मैं लिख सकता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये 1 स्ट्रक्चर है, ये 2 स्ट्रक्चर है, तो 2 स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन 1, यानी कि ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल है। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं प्लस आई के अकॉर्डिंग, तो 1 स्ट्रक्चर इस टाइम में इंडक्टिव इफेक्ट यानी 1 डिग्री का इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस ग्रुप का वो इस ग्रुप से ज्यादा है, तो 1 स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन 2 स्ट्रक्चर। लेकिन डिग्री नहीं लगा रहा मैं यहाँ, 1 डिग्री 2 डिग्री मत समझना, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए इससे, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो इसमें अल्फा एच ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए, ये कम स्टेबल होनी चाहिए। यानी कि एक तो कहता है कि ये ज्यादा स्टेबल है, एक कहता है ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसी स्थिति में क्या किया है? अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर प्लस आई, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेंट रहता है, इसलिए आंसर हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये ज्यादा स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर, वो कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल होगा, बजाय इसके जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, उसके बजाय ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। चलो, ये था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से जिस प्रकार से हमने कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी को समझाया है उसी तरह से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी समझा सकते हैं, और जिस फ्री रेडिकल में जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को भी समझाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।